सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर जेडी रावत, विभागाध्यक्ष किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से बात कर रहा हूं। और जैसा आप सभी को पता है कि यह वर्ष जो है 2 जून से लेके 8 जून तक पीडियाट्रिक सर्जरी डे मनाया जा रहा है, जो कि पूरे देश में, प्रदेश में और जिले स्तर पर मनाया जा रहा है। और इसका मेन पर्पज ये है कि बच्चों में जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होता है उसकी जागरूकता जनता को बताई जाए कि ये क्यों होता है और इसका इलाज कहाँ संभव है। इसके उपलक्ष्य में ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चे में बर्थ डिफेक्ट हो, इसका इलाज बच्चों के सर्जन द्वारा होना चाहिए। इसलिए हमेशा हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि हर स्टेट मेडिकल कॉलेज में और हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक बच्चों का सर्जन जरूर होना चाहिए, ताकि ये बर्थ डिफेक्ट के बच्चों को देखभाल कर सके। और ये भी देखा गया है कि शुरू के करीब 1 महीने में 25% बच्चों की जो डेथ होती है वो बर्थ डिफेक्ट की वजह से होती है। तो ये काफ़ी बड़ा चंक है। अगर इनको हम समय से प्रिवेंटिव मेजर लेकर के, अर्ली डिटेक्शन करके और सही जगह पर रेफर करके अगर हम इनका इलाज कराएं तो संभवतः ये बच्चे नॉर्मल बच्चे हो जाएंगे और ओवरऑल मॉर्टेलिटी भी कम हो जाएगी। जो हमारा ये 2 जून से लेके 8 जून तक को प्रोग्राम चल रहा है, तो ये हम जनता को जागरूक करने के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ते हैं, MBBS वाले बच्चे हैं, BDS वाले बच्चे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो लड़के हमारे यहाँ MS कर चुके हैं, उनको पीडियाट्रिक सर्जरी की अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन भी इस सब्जेक्ट को आगे ले चले और इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करके और वो भी पीडियाट्रिक सर्जन बने। इसके लिए हम विभिन्न दिन जो है इनको हम तरह तरह के टेस्ट और प्रतियोगिता करा रहे हैं, ताकि बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बढ़े। और साथ में हम जो हमारी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको बच्चों के कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के बारे में भी जानकारी करा रहे हैं और उनके द्वारा हम लोग जो है ड्राइंग भी करवा रहे हैं, ताकि जो है बच्चों में क्या क्या बर्थ डिफेक्ट होता है वो जाने। और उनके माध्यम से जो हमारे OPD में पेशेंट हैं, IPD में पेशेंट हैं, उनको भी डिस्प्ले में बताएंगे, ताकि इस तरह का जो प्रॉब्लम समाज में हो रहा है उसको कम किया जा सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना कुमारी आप सबके समक्ष KGMU लखनऊ से बात कर रही हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि हमारे डॉक्टर जेडी रावत सर, जो पीडियाट्रिक सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने हमें इस सर्जरी वीक में ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हमारे OPD में और बाकी क्लिनिकल एरिया में अपने सारे जहाँ पे पेशेंट एडमिट है उस एरिया में जा करके पेशेंट को ये बता सकें कि किस कारण से कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज, दैट उसको हम बोलते हैं जन्मजात विकृतियाँ, कैसे होती है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगी कि नर्स का जो काम है वो 3 ही काम है। एक है प्रोमोटिव, फिर उसके बाद आता है प्रिवेंटिव और लास्ट में आता है क्यूरेटिव। तो जो प्रोमोटिव का काम है, मतलब हमें अवेयर करना है कि हम किस तरह से जो बाकी जनमानस हैं वो अपना ध्यान रख सके, ताकि एक सुरक्षित और सही बच्चा पैदा हो जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए काम आ सके। तो हम लोगों ने ये पूरी सप्ताह यही किया है कि OPD में जा कर के, इन सर्विस जो पेशेंट एडमिट हैं उनके पास जा कर के हम लोगों ने ये एजुकेशन और ये शिक्षा दी है कि वो क्या करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे ताकि उनके बच्चे सुरक्षित होंगे। इन केस खुदा न खास्ते अगर किसी कारण से उनके बच्चे को किसी विकृति के साथ पैदा होते हैं, तो हमने उन्हें ये बताया है कि कितनी जल्दी वो हमारे KGMC में संपर्क करेंगे और उनके बच्चे कितनी तरह वो क्या करेंगे ताकि उनके बच्चे सही हो जाएंगे। जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि है आपने क्लब फुट देखा, जैसे एक पेशाब के रास्ते में अब नॉर्मलिटी आ जाती है कि उनके जो छिद्र होते हैं कहीं और बन जाते हैं, उस केस में वो कहाँ जाएंगे, उनके जो
स्टूल पास करने के जो रास्ते हैं वो कहीं और आते हैं, उस केस में वो कहाँ जा कर के बात करेंगे और कहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर आ जाते हैं, टाइमली आते हैं, तो उनकी सर्जरी हो जाती है और वो पूर्णतः सुरक्षित अपने घर जा सकते हैं। धन्यवाद। शुभ दिवस। हमारे ग्रुप ने जो विकृतियाँ होती हैं, जो जैसे कि कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़, जो कि इसको हम बोलते हैं जन्मजात विकृतियाँ, उनकी सर्जरी ऑपरेशन हो जाने के बाद जब उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता बच्चों को घर लेके जाते हैं, तो घर पर कैसे देखभाल करनी है उन बच्चों की, कैसे उनका पालन पोषण करना है, उस पर हमने चार्ट बनाया है, जिस पे हमने सबसे पहले दिखाया है सामान्य देखभाल, जैसे कि उनके जो भी बुखार उखार नापना, उनके बच्चों का हाइड्रेशन, मतलब कि उनका जो पोषण है वो सब भी उनका ध्यान रखना। उसके बाद घाव की देखभाल, जब पट्टियाँ वट्टियाँ उसको कैसे करना है, कब करना है, हाथ धोना है, करने से पहले भी और करने के बाद भी। उसके बाद श्वसन देखभाल, तो बच्चों को हम पोजीशन, जैसे कि हम उनको बैठा के रख सकते हैं ताकि वो उनके सांस लेने में उनको आसानी हो, और जैसे कि हम उनको स्टीम, जैसे भाप दे सकते हैं। तो छोटे बच्चों का तरीका अलग होता है देने का। उसके बाद आता है पोषण और जल योजन, तो बच्चे की पालन पोषण में उनको क्या खाना पीना है, वो चीज़ का ध्यान बच्चों को, माता पिता को कैसे रखना है, उसके बारे में बताना। फिर वृद्धि व विकास, ना ही सिर्फ ये सारी चीज़ें, बल्कि बच्चों का माता पिता से लगाव, जुड़ाव, इन सब चीज़ों पर भी हमें ध्यान रखना है और इसके लिए भी हमें कदम उठाना है घर पर। आगे है दवा प्रशासन, जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने बोली हैं देने के लिए, उन्हें समय पर खिलाना है और जिस तरीके से बोली है उस तरीके से खिलाना है। फिर आपातकालीन संकेत, तो जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं बच्चों में कि तुरंत हमें डॉक्टर को या जो भी हमारे चिकित्सक हैं उन्हें हमें बताना होता है। आप कॉल कीजिए या उन्हें आप फ़ोन करके मतलब बुला सकते हैं, उन्हें उनके पास जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। उसके बाद आता है भावनात्मक समर्थन, तो जैसे कि हम ये माता पिता जब बच्चों को ये केयर दे रहे होंगे तो उन्हें भी हमें उन्हें भी सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है, उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है। तो उन्हें हम उनके मतलब उनमें हम उनको हम भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे कि उन्हें हम बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं कि हाँ, हम आपको उनको कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको इस पे घबराना नहीं है। और ये बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कई बच्चे नहीं हैं दुनिया में और ऐसे जीते हैं बच्चे और अच्छा करते हैं लाइफ में, तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है कि आप निराश ना होए और बच्चे के अच्छे से देखभाल करें ताकि उनका भविष्य जो है वो विकसित हो सके और सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आप सबके समक्ष अपने मित्रों के साथ, हम सभी बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर के छात्र हैं और यहाँ पर क्योंकि एक फाउंडेशन डे हम मना रहे हैं तो उसी के उपलक्ष्य में हमने एक चार्ट बनाया। चार्ट का टॉपिक है प्रिवेंशन एंड काउंसलिंग, यानी कि किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी कि किसी भी प्रकार के बर्थ डिफेक्ट को कैसे प्रिवेंट करेंगे। मैं बबली दास, मेरे साथी चंदन सरोज, दीपशिखा चौधरी और आयुष शाही। मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स मिल करके ये चीज़ देख सकते हैं कि आजकल के लोगों में इस तरह की जागरूकता नहीं है, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो, कि किस तरह से अपने सेहत में सहयोग, सब मिलकर एक साथ सहयोग करें कि बच्चे की जो पोषण है वो पूरी हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर के छात्र हैं। हम आज जन्मजात असमानताओं से बचाव के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि जन्मजात असमानताएं या त्रुटियां आजकल बहुत आम हो गई हैं, जिसके लिए हम कुछ पहले से प्रिवेंशन करें तो फिर ये जो जन्मजात असमानताएं वाले बच्चे हैं वो नहीं पैदा हो पाएंगे और इस पे हम एक तरह से कह सकते हैं कंट्रोल हो सकता है कि बच्चे इस तरह से बच्चे पैदा ना हो पाए। जैसे कि पहला हमारा जैसे कि जन्मजात असमानताओं में डाउन सिंड्रोम आता है, क्लब फुट, फाक फुट, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन दिखता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में, देन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो पहला हमने गर्भाशय से पहले का बताया, जिसमें कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको स्मोकिंग अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें कि सिर्फ ये बात महिला के लिए ही नहीं है, ये बात जो पति होते हैं उनके लिए भी ऐसा माना जाता है भारत देश में कि महिला ही सेवन करती हैं इन सब चीज़ों का, इसी वजह से असमानता, जन्मजात असमानताएं होती हैं बच्चे में, बल्कि ऐसा नहीं होता है।
उसके बाद जो चीज़ हो गए, अंडे हो गए या लाल मांस, इनका सेवन नहीं करना है। और साथ ही में जो कीटाणु होते हैं या उनसे बचाव करना है, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनके पास नहीं जाना है। उनका हालचाल आप फ़ोन पे पूछ सकते हो, बट उनके पास नहीं जाना है गर्भाशय या प्रेगनेंसी के पहले के लिए। नमस्कार, मैं नंदिनी मिश्रा बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ केजीएमयू से। आज मैं आपको प्रिवेंशन ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज मतलब जन्मजात विसंगतियाँ जो होती हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस हमें कहाँ से आएगी? जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगी। तो जो भी माँ बनने जा रही हैं, जो भी वुमेन जो माँ बनने जा रही है, उन्हें पता होना चाहिए राइट टू डिसाइड। तो राइट टू डिसाइड में जो वुमेन है उसका डिसीज़न होना चाहिए कि उसको अभी कंसीव करना है कि नहीं करना है और कब करना है उसके। और माई बॉडी माई रूल, इसमें ये है कि अगर वो कंसीव करने जा रही है तो उसके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए, उसके हार्मोन्स जो हैं बैलेंस होने चाहिए और उस टाइम वो बैलेंस डाइट ले रही हो, योगा कर रही हो और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रही हो। और प्रीनेटल केयर में ड्यूरिंग द मतलब जब शिशु के जन्म से पहले वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले रही हो, आयरन सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे ले रही हो और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब के टेस्ट वो करवा रही हो ताकि वो रूल आउट कर सके पहले ही कि उसको कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी कोई डिसीज़ तो नहीं है। सुप्रभात, मैं काजल मनी त्रिपाठी बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। तो यहाँ ये क्लब फुट जो कि जन्मजात त्रुटियों में से एक होता है, तो नॉर्मली इसको देख के डर जाते हैं इसको नॉर्मली हम पैर मुड़ने के, बच्चे का पैर मुड़ा होता है उससे हम देखते हैं, तो उसके देख के डरना नहीं है हमें। इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% होता है। ये ट्रीटेबल होता है। ये पॉन्सेटी मेथड एक होता है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिससे हम ट्रीट करते हैं, जिसमें ब्रेसिंग आती है और कास्टिंग आती है, तो उससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका जो ये NHRM के अंडर आता है जो प्रोग्राम है, और यहाँ हमारे KGMU में ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से ट्रीट हो सकता है। तो इसको देख के डरना नहीं है। और इसके प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आपको धूम्रपान नहीं करना है, फॉलिक एसिड लेते रहना है, टाइम टू टाइम अपना एंटीनेटल विजिट करवाना है और टाइम से डॉक्टर को विजिट करना है।